अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास कंप्यूटर का यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट इन सी। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं कि जिसके अंदर हम इसका यूज़ पढ़ेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। और इसके अलावा जो है यूज़ ऑफ ब्रेसेस, ये जो हम करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, इसके साथ कैसे स्टेटमेंट्स को रन किया जा सकता है, या कौन से स्टेटमेंट को रन होने से या एग्जीक्यूट होने से रोका जा सकता है, इनके इस्तेमाल के बारे में इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट है, इसके अंदर सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली इफ स्टेटमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि जब हम कोई भी एक डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, मींस कि अगर हम यहाँ पे फिर से वही फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक ट्रू साइड पे और एक फॉल्स साइड पे। लेकिन हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये चीज़ कवर की कि इसके अंदर जस्ट हम लोग जब इफ की बात कर रहे होंगे तो जस्ट हम एक कंडीशन को आगे लेकर चलेंगे, फॉल्स कंडीशन को प्रोमिनेंट नहीं किया जाएगा, फॉल्स कंडीशन को वहां पे शो ऑफ नहीं करवाया जाएगा, जस्ट एक साइड को हम आगे प्रोसीड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, एल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम जस्ट इसके अंदर इफ को पढ़ेंगे, इफ अगर चलता है तो क्या होगा, अगर नहीं चलता तो क्या होगा। तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हमने क्या करना है कि एक स्टूडेंट है, सपोज उसकी परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज क्या है, या सपोज हमने इस परसेंटेज को इनपुट में देना है, सिस्टम को इनपुट के जरिए से उसकी यानी कि इनपुट देंगे परसेंटेज की। अगर तो उस स्टूडेंट के मार्क्स 50% से अबव हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम अभी इफ स्टेटमेंट को यूटिलाइज करेंगे कि अगर तो हम इफ स्टेटमेंट को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसमें हमने एल्स अभी नहीं पढ़ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर हम जस्ट इफ की बात करेंगे। तो एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 50% से अबव हैं, अगर 50% से अबव हैं तो हमने एक नीचे मैसेज शो करवाना है आउटपुट में कि ही इज पास, यानी कि वो पास है, ये सिर्फ पास का वर्ड लिख देंगे। और अगर वो स्टूडेंट के मार्क्स 50% से बिलो हैं, ये 3.1 एग्जांपल है, और अगर वो 50% से बिलो है मार्क्स तो हमने ऐसा कोई मैसेज शो नहीं करवाना। तो इसके लिए हम लोग जो अभी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग साथ में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी करेंगे। तो इसके साथ क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो हम लोगों ने, क्योंकि उसकी परसेंटेज देखने के भी बचेगी, परसेंटेज क्या होगी, तो परसेंटेज को हम लोग इनपुट के जरिए से देंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हम स्टार्ट करेंगे एक फाइल इंक्लूड। इसमें क्या इंक्लूड करना है, हमने जस्ट इसमें क्योंकि इनपुट आउटपुट का काम करना है तो हम इसमें एक ही फाइल शामिल करेंगे, std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, यानी कि हेडर। फिर उसके बाद हमने void मेन का फंक्शन लगा दिया और नीचे उसकी बॉडी स्टार्ट कर दी। अभी जस्ट void मेन की ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस स्टार्ट हुई हैं, अभी हम इफ की बात नहीं कर रहे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज लेनी है तो परसेंटेज जो है वो हम लोग पॉइंट में भी हो सकती है, वो पॉइंट के बगैर भी हो सकती है, वैसे तो इंट में भी ली जा सकती है, लेकिन हम उसको फ्लोट के जरिए से लेते हैं। तो फ्लोट क्या होगा जी, फ्लोट उसकी डाटा टाइप होगी। एंड फ्लोट क्या लेना है हमने, एक परसेंटेज, एक वेरिएबल बना लिया परसेंटेज टाइप को, सॉरी फ्लोट, परसेंटेज उसकी टाइप हो गई। जस्ट इसको डिक्लेयर करना है हमने, अभी इसको रन नहीं करवाना, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं करवाना, जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया परसेंटेज। अब हम लोग यहां पर साथ ही इसको कर लेते हैं प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज, कि भाई आप परसेंटेज जो है वो एंटर करें। अभी हम परसेंटेज एंटर करेंगे, साथ में हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हुआ है, तो ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर डेफिनेटली शो होगा एंटर परसेंटेज। लेकिन जब हम एंटर परसेंटेज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे एंड से ही वो परसेंटेज हम लोगों ने कीबोर्ड के जरिए से, मोबाइल फोन अगर यूज करें तो लैपटॉप पे, सॉरी वो कीपैड के जरिए से हम लोग वो चीज़ एंटर करेंगे। तो वो एंटर करने के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसके लिए हम एक स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। स्कैन एफ के अंदर यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर लगा दिया फ्लोट टाइप के लिए एफ, परसेंटेज एफ, एंड उसके बाद कोमा, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, डबल कोट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपना वेरिएबल लिख देंगे जिसकी इनपुट हमने देनी है। तो परसेंटेज यहाँ पर लिख दिया, ले जी यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसकी इनपुट अब हम दे सकते हैं, परसेंटेज की अगर हम वैल्यू देंगे तो वो परसेंटेज की वैल्यू गेट भी करेगा और उसको प्रोसेस भी करेगा। अब हम इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ, अब इफ का स्ट्रक्चर शुरू हो गया जो कि एक्चुअली हमारा टॉपिक है। तो इफ के अंदर हमने ब्रैकेट लगाई और यहां पर कंडीशन लगा दी कि इफ परसेंटेज
इज अबव देन यानी कि ग्रेटर देन 50, अगर तो परसेंटेज 50 से अबव है तो क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ पास, और उसके बाद इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे तो हम इसके लिए ये वाला जो है वो स्केप वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ले जी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्योंकि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ फ्लोट टाइप का परसेंटेज, उसके अंदर फिर हमने एक मैसेज शो करवाया एंटर परसेंटेज। तो स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा, आउटपुट हमारी ये होने जा रही है। आउटपुट में हमें एक मैसेज शो होगा, जैसे ही ये लाइन चलेगी कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा एंटर परसेंटेज, एंटर परसेंटेज। अब डिपेंड करता है कि हम क्या परसेंटेज की वैल्यू एंटर करते हैं यहां पर। तो सपोज हम लोगों ने एक एंटर की वैल्यू 47 सपोज कर लें 47, क्योंकि मैंने स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है तो वो 47 की वैल्यू परसेंटेज यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी और इस वेरिएबल की वैल्यू भी सेम 47 बन जाएगा। अब उसके ऊपर कंडीशन चेक की जाएगी, इफ परसेंटेज की वैल्यू हमने अभी देखा कि हमने 47 पुट की है, 47 ग्रेटर देन 50 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास जो इफ के फौरन बाद वेरी नेक्स्ट लाइन पे स्टेटमेंट होती है वो रन नहीं की जाती। नीचे उसकी इलस्ट्रेशन भी बुक के ऊपर दी हुई है कि अगर आप 47 इसके अलावा कोई भी बिलो देन 50 को वैल्यू पुट करोगे तो उसकी आउटपुट में आपको ये शो नहीं होगा। क्यों कि ये मैसेज सिर्फ तब शो होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अब ये कंडीशन क्योंकि ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पे क्या मैसेज शो हो, ये जो पास का मैसेज है ये शो हमें अभी नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हम इस प्रोग्राम को सेकंड टाइम अगेन रन करते हैं और इस दफा हम लोग यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 47 की बजाय हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 57 सपोज कर लें। कोई भी वैल्यू आप बुक के अकॉर्डिंगली दे दें या वैसे आपने एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी वैल्यू चेक करनी है, मैंने सपोज 57 दे दिया तो परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू क्या बन गई 57। अब यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा 57। अगर 57 आएगा तो 57 ग्रेटर देन 50, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि नीचे वाला कोड जो है हमारा, ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और नीचे क्या मैसेज शो हो जाएगा, पास। ये स्टूडेंट्स आपकी एक एग्जांपल थी जो कि हमने जिसमें परसेंटेज कैलकुलेट करके या परसेंटेज की इनपुट देकर स्कैनफ के फंक्शन के जरिए से तो चेक करवाना है इफ की कंडीशन पे, उसको देखना है कि ये क्या ये उसके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 50 से अबव है। अगर अबव है तो पास शो करवा देंगे, अगर नहीं है तो उसको खत्म कर देंगे। ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब इसमें एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उसको कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने का एक फर्म है। सपोज कर लें एक फर्म है जो कि मार्केटिंग फर्म है और वो अपने एम्प्लॉयज का जो है वो सैलरी काउंट कर रहे हैं, सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए जो रूल है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि जी जब आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज हम लोग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल सैलरी मींस के कैलकुलेट करना चाहते हैं जो मंथली किसी भी एक जो आपका एम्प्लॉय है उसकी सपोज अगर बनती है तो किसी कंपनी के अंदर, तो ग्रॉस सैलरी क्या है जी, उसके लिए फॉर्मूला ये है कि बेसिक सैलरी उसकी ऐड करें। बेसिक सैलरी के अलावा इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, जो उस बंदे ने उस एम्प्लॉय ने जितनी आइटम्स सोल्ड की हैं आपने वो आइटम्स लिखनी है, आइटम्स सोल्ड, और जितनी भी आइटम्स उसने सोल्ड की हैं हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद 8। ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है बिल्ट इन, ये उनकी फॉर्म की तरफ से, इसमें हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है कि जिसको 8 से ही मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं। उन्होंने जस्ट उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है तो जितनी उसने आइटम सोल्ड की है बंदे ने यानी कि बेची है उसको, उनको वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 8। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं जी, इसके अंदर उसको एक बोनस वो प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए जो कंडीशन है बोनस के लिए वो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ। वो है जी, उन्होंने कहा जी ग्रॉस सैलरी आपने कैलकुलेट करनी है, बेसिक सैलरी प्लस आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 एंड बोनस। इसके लिए क्या पैटर्न होगा, क्या तरीकाकार होगा, वो ये कि अगर आपने बोनस देखें, बेसिक सैलरी तो डेफिनेटली होगी ही, आइटम्स अगर उसने सोल्ड की हुई तो ठीक है उसकी वैल्यू एंटर हो जाएगी, अदरवाइज 0 हो जाएगा। और उसके अलावा ये आइटम, ये जो नंबर 3 पे है, क्योंकि इसमें 3 पोर्शन है हमारे पास, नंबर 1 बेसिक सैलरी प्लस नंबर 2 आइटम सोल्ड एंड 3
बोनस। और बोनस तब ऐड किया जाएगा जब उस बंदे ने कोई भी आइटम बेचते हुए, यानी कि जब उसने उसको बेचा था तो कोई भी आइटम जब वो ट्रांसपोर्ट करता था, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफर करता था, तो उसने कोई भी आइटम तोड़ी नहीं है। यानी कि उसके पास जो भी एक प्रोडक्ट थी, सपोज एक ग्लास था, हमारे पास एक कप था, एक मग था, तो वो जब उसको प्रोडक्ट को बेचने जाता था तो कभी भी उसने उससे ऐसी कोई गलती नहीं हुई कि उसके कोई कप टूट गया हो, मग टूट गया हो, ऐसा कुछ वहां पे नहीं हुआ। अगर तो उससे कोई आइटम नहीं टूटी और जो उसने आइटम्स बेची हैं वो अबव 100 है, यानी कि 100 से अबव आइटम्स उसने सेल की हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी उसको 10,000 का बोनस देगी। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है। इसके लिए हम लोगों ने अब सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यानी कि ग्रोस सैलरी तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये सारी इनपुट्स भी हम लोगों ने खुद ही लेनी है। उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो सारा कुछ हम अभी देखेंगे। कि जी सबसे पहले सपोज कर लें हमारे पास बेसिक सैलरी है, तो उसके लिए फिर वही बात स्टार्ट हमारा सेम होगा, जिसमें आप लोग इंक्लूड से स्टार्ट करेंगे। इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड करने जा रहे हैं जी, हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर के नाम से एक फाइल होगी हमारे पास। उसके बाद इसमें वॉइड मेन का फंक्शन बना दिया। ये हिस्सा तो हमारा होगा सेम। वर्ड मेन की ब्रैकेट यहां से हमने स्टार्ट कर दी। अब अभी सिर्फ वर्ड मेन की बात हो रही है, अभी हमने इसके अंदर इफ की कंडीशन नहीं लगाई और उसकी किसी बेसिस को हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसके अंदर क्या होगा जी, अब हमारे पास है, अब हमने सबकी जो बेसिक सैलरी है, सपोज आइटम्स सोल्ड हैं, इसके अलावा आइटम सोल्ड के अलावा आइटम्स ब्रोकन कितनी है और जो उसकी ग्रॉस सैलरी है, ये हम कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज इंट टाइप का वेरिएबल होंगे सारे, क्योंकि इनकी नॉन जीरो वैल्यू एक तो हमें चाहिए और इसके अलावा हमें नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इंट जो है वो परफेक्ट रहेगा। उसमें हम लोग सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। बेसिक सैलरी अंडरस्कोर, उसके बाद हमें आइटम्स सोल्ड का एक वेरिएबल चाहिए कि कितनी आइटम्स उसने बेची हैं। आइटम्स ब्रोकन जो है उसके लिए एक वेरिएबल देख लेते हैं, क्योंकि जब बोनस कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें आइटम्स ब्रोकन का भी चाहिए। कभी उसने जितनी सोल्ड की है वो तो ठीक है, लेकिन उसने ब्रेक अगर कुछ की है, अगर कुछ उससे कोई टूट गई है, तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल लाजमी तौर पे चाहिए होगा प्रोसेस करने के लिए। बेसिक सैलरी है। इसके अलावा हम लोग कर लेते हैं जी उसका, क्योंकि बोनस आप लोगों ने देना है तो बोनस का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। और लास्ट पे क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर ग्रोस सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग ग्रोस सैलरी भी यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये सारे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब स्टार्टिंग पे हम उसका बोनस जो है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं कि जो उसका बोनस है वो है 0। हम ही अभी उसको बोनस कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली, और तब पता चलेगा कि जी उसने क्या हासिल किया। और वहां से अगर उसकी आइटम सोल्ड 100 से अबव और आइटम्स ब्रोकन 0 होंगी, दो कंडीशंस लगेंगी इफ की, तब हम उसको ये सारी जो बोनस है वो उसको प्रोवाइड करेंगे। कितना? 10,000। ठीक है, तो 10,000 वैल्यू तब होगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इफ की कंडीशन के फौरन बाद हम बोनस की वैल्यू को 0 से इनहेंस करके कहां ले जाएंगे? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो 10,000 पे। सो अब इसमें हम क्या करेंगे जी, हम सब वैल्यूज की, हमारे पास जितने भी हैं यहाँ पे सारे वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू हमने डेफिनेटली स्कैनएफ के जरिए से क्या करनी है, वहां पे सिस्टम के अंदर इनपुट देनी है। उसके लिए साथ में आप प्रिंटएफ का अगर फंक्शन यूज करना चाहते हैं कि जी प्रिंटएफ में एक करके दिखा देता हूं। प्रिंटएफ आप लोग चाहते हैं जी एंटर बेसिक सैलरी, अगर आपने इस तरह के साथ कोई मैसेज शो करवाने हैं एंटर बेसिक सैलरी, तो वो आप लोग करवा सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर इनकी इनपुट भी दे दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक करके दिखा देता हूं। इसके साथ ही आ जाएगा आपका स्कैनएफ एंटर बेसिक सैलरी। उसके फौरन बाद अब आप स्कैनएफ के फंक्शन के जरिए से वो सैलरी एंटर करेंगे। वो सैलरी क्या होगी जी, उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास फॉर्मूला आइडेंटिफायर होगा %d या i, उसके बाद कॉमा सेपरेटर, एंड देन हमारे पास आ जाएगा उसका वेरिएबल नेम। और वेरिएबल नेम बेसिक सैलरी के लिए क्या है? बेसिक अंडरस्कोर सैलरी। तो बेसिक अंडरस्कोर एंड सैलरी, ये हमारे पास उसका फर्स्ट वेरिएबल हो गया, जो कि स्कैनएफ के जरिए से हमने उसकी इनपुट दे दी। इसको क्लोज कर लेते हैं एंड सेमीकोलन। सिमिलरली सब वेरिएबल्स के लिए हम एक एक क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन के जरिए से इनको पुट करते जाएंगे। जैसे कि सेकंड वन आ जाएगा हमारे पास स्कैनएफ फॉर्मूला आइडेंटिफायर सेम d, क्योंकि इसकी भी टाइप इंट है। इसमें आ जाएगी आइटम्स सोल्ड, आइटम्स सोल्ड। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हम यहां पे कर लेते हैं, कहीं ये फॉर्मूला रेज कर रहा हूं।
अब इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट है जी स्कैनएफ में नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट, नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास आइटम्स ब्रोकन का। तो इसके लिए परसेंटेज डी आइडेंटिफायर आ जाएगा और वेरिएबल नेम एंड के साथ आइटम्स ब्रोकन। उसके बाद फिर स्कैनएफ और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज डी और उसमें आ जाएगा ग्रॉस सैलरी जो हमने एक्चुअली कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन क्या होगी, इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन क्या है, इफ दो चीजें मैंने डिस्कस की थी कि अगर तो आइटम्स ब्रोकन 0 और आपके पास आइटम्स सोल्ड जो है अबव 100 होंगी, कोई भी कंडीशन हो सकती है लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो चले हम 100 ले लेते हैं। तो यहां पे आइटम्स ब्रोकन ये वेरिएबल है हमारे पास और ठीक है, और बी भी स्मॉल है, एज इट इज वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल्स ब्रोकन, आइटम्स ब्रोकन सॉरी, आइटम्स ब्रोकन कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0 एंड डबल एंड ऑपरेटर हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आइटम्स ब्रोकन इक्वल टू 0 एंड दूसरी चीज क्या है, मैं नीचे लिख रहा हूं, वो क्या है जी कि आइटम्स सोल्ड कितनी होंगी, जो होनी चाहिए इक्वल्स टू या अबव, ग्रेटर देन कर लेते हैं कि वो भाई ग्रेटर देन अगर होंगी 100। ऐसी सिचुएशन में अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है कि आइटम्स ब्रोकन 0, आइटम्स सोल्ड 100 से अबव होती हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो उसका होगा बोनस की वैल्यू क्या बन जाएगी, बोनस की वैल्यू हो जाएगी जी 10,000। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वेरी नेक्स्ट लाइन चलेगी, तो बोनस की वैल्यू क्या बदल जाएगी, पहले बोनस की वैल्यू थी 0, अब बोनस की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 10,000। तो अब अगर तो कंडीशन फॉल्स हुई तो सिंपली ग्रॉस सैलरी तो तब भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो तो हम अभी ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ग्रॉस सैलरी अगर आपने शामिल फाइंड करनी है तो उसके लिए बेसिक सैलरी है, बेसिक में प्लस करेंगे आइटम्स आपकी सोल्ड, जितनी भी आपने सोल्ड की हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस उसमें करेंगे आपका बोनस। तो अगर तो स्टूडेंट्स बेसिक सैलरी अगर उसकी सपोज कर ले कंडीशन फॉल्स हो जाती है, या तो कोई आइटम टूटी थी या उसकी आइटम्स जो सोल्ड हैं वो बिलो 100 है, यानी कि वो बिलो देन 100 है, मतलब कि 100 से ऊपर नहीं गई, तो ऐसी सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाली वेरी नेक्स्ट लाइन की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस तो लगाई नहीं है। करली ब्रेसेस लगाते तो तब भी पहली स्टेटमेंट तो तब भी ना चलती, लेकिन इसमें क्योंकि हम एल्स यूज नहीं कर रहे तो हम ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट यहाँ पे बोनस की बात करेंगे कि बोनस 10,000 पे नहीं जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स होती, क्योंकि ये लाइन चलेगी ही नहीं। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ये वाला सिंपल फॉर्मूला बेसिक उसकी जो भी सैलरी है 20,000 है 25,000 है, वो डिपेंड करता है हम यहाँ पे, क्योंकि स्कैनएफ तो हमने यूज किया हुआ है, तो जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे प्लस उसकी जितनी भी आइटम सोल्ड हुई है, क्योंकि अगर 100 से बिलो है तो 50 है या 60 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करेंगी उसको 8 से, खुद ही कंपाइलर और साथ में बोनस ऐड कर देगा। बोनस कितना है जी, बोनस उसको चलेगा 0, क्योंकि 10,000 तो उसका गया नहीं है, तो उसकी सैलरी कैलकुलेट करती जाएगी। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है अगर उसकी आइटम्स भी नहीं टूटी, 0 है, और उसकी आइटम्स सोल्ड जो है वो अबव 100 है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में बोनस की वैल्यू, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बोनस की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी 10,000 पे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास नया फॉर्मूला बनेगा, बोनस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे 10,000 प्लस आइटम्स ब्रोकन सपोज कर लेंगे उसकी 102 है, 100 से अबव हो गई, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस उसकी बेसिक सैलरी सपोज 20,000 है, तो इसको कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल लिया जाएगा। होप सो बेटे, होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब ये हमारा आज के 2 प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर हमने यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट पढ़ा कि इफ स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ब्रेसेस अभी हमने इसमें डिस्कस नहीं की। ब्रेसेस में क्या होता था कि हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम ब्रेसेस लगाते हैं इफ के बाद, अगर मैं कंडीशन के बाद यहाँ पे ब्रेसेस यूज करता हूं तो क्या होगा कि ब्रेसेस के अंदर जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगे, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो वो सारी रन हो जाएंगी अगर कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सारी स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, जो भी उसके अंदर ब्रेसेस के अंदर है तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू है।
अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर आप यहाँ पे ब्रेसेस यूज ही नहीं करते तो फिर क्या होगा, कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट वेरी नेक्स्ट लाइन वाली चलेगी, कंडीशन फॉल्स होने पे ये लाइन नहीं चलेगी। इसके बाद जो भी चीज है, जैसे कि सपोज कर लें हमारे पास प्रोग्राम में इफ के बाद ये वाली लाइन थी और इसके बाद हमारे पास ये लाइन है, तो डेफिनेटली अगर कंडीशन फॉल्स हुई है तो इट्स ओके, ये वाली लाइन हमारे पास नहीं चलेगी। लेकिन बट नीचे वाले ग्रॉस सैलरी या जो भी फॉर्मूला है वो सारा कुछ एज इट इज रन होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।